आज आप लोगों के सामने जैन न्याय का आद्य ग्रंथ जो तर्क और आगम के बल पर आप्त की मीमांसा समालोचना करता है, ऐसे आप्त मीमांसा को, जिसका दूसरा नाम देवागम स्तोत्र है, प्रारंभ कर रहे हैं। जहाँ पर न्याय के ग्रंथ जो होते हैं वो द्रव्यान योग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें वस्तु की वास्तविकता का निर्णय किया जाता है, उसे न्याय कहते हैं। और तर्क और युक्ति के द्वारा परोक्ष पदार्थ की सिद्धि व निर्णय के लिए न्याय सूत्र उत्पत्ति हुई है। तो उसके माध्यम से अपन इस ग्रंथ को देखेंगे। इसमें 114 पद्य हैं और 10 परिच्छेदों के अंतर्गत 10 प्रकार की जो मिथ्या एकांत मान्यताएं हैं, उनका आचार्य समंतभद्र स्वामी ने निराकरण करते हुए अनेकांत स्याद्वाद रूप से वस्तु तत्व की समीचीन सिद्धि की है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने समंतभद्र स्वामी के बारे में कहा कि नमः समंत भद्राय महते कवि वेद से यद बचो वज्रपातेन निर्भिन्ना कुमताद्रया, कि ऐसे समंतभद्र स्वामी को जो कवियों में ब्रह्मा स्वरूप हैं, जिनके वचन रूपी वज्र के माध्यम से मिथ्या रूपी पर्वत नष्ट हो गए। आचार्य वादिराज महाराज ने पार्श्वनाथ चरित्र में उनके लिए लिखा कि स्वामिनश्चरितम तस्य कस्य नो विस्मावहम देवागमेन सर्वज्ञो एन अद्यापि प्रदर्शिते, कि ऐसे समंतभद्र स्वामी का चरित्र किसके लिए जो है आश्चर्य उत्पन्न नहीं करता, जो जगत को आज भी सर्वज्ञ का दर्शन करा रहे हैं। तो इसमें इन बातों को लेकर के, और एक बात जहाँ पर एक चारित्र भूषण नाम के महाराज देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, और जहाँ एक विप्र जो कि जैन धर्म से जो है विद्वेष रखते थे, कभी भी जैन मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, लेकिन आज देवागम स्तोत्र को सुनकर के उनका मन, वहाँ पर बहुत सारी उनके मन में जो खलबलियाँ थीं अन्य मतों की बातों को लेकर के, उनका जब निराकरण होने लगा तो वो जिन मंदिर में प्रवेश कर गए और जाकर के महाराज से निवेदन किया कि महाराज इसका अर्थ समझाएं। तो महाराज ने सहजता से कह दिया कि हमको इसका अर्थ नहीं आता, हमने तो ये कृति अच्छी लगती है इसलिए हमने इसको रट लिया है। आचार्य समंतभद्र स्वामी की कृतियों को हम बहुत पढ़ते रहते हैं इसलिए हमको याद हो गई है, लेकिन इसका अर्थ हम नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि महाराज पुनः सुना सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है, मैं पुनः सुना सकता हूँ। तो उन्होंने पुनः उसका जो है पाठ उनके सामने धीरे धीरे से किया, और उसके माध्यम से उनकी जो भी मिथ्या मान्यताएं थीं वो सारी दूर हो गईं और उन्होंने जैन दर्शन को स्वीकार कर लिया। बाद में उनके मन में कोई शंका हुई तो देवी ने आकर के वहाँ पर कहा कि तुम कल प्रातः काल में भगवान के फण पर इसके उत्तर को देख सकते हो। तो उनके माध्यम से उनको जहाँ अनुमान के विषय में जहाँ कुछ संदेह उत्पन्न हुआ था, तो अपन ने जैसा उसमें देखा था परीक्षा मुख में अन्यथा अनुपत्ति नाम का जो अनुमान का हेतु होता है, उसके माध्यम से उन्होंने वहाँ पर उनकी सारी शंकाएँ दूर हो गईं और उन्होंने जैन दर्शन को स्वीकार किया, दीक्षित भी हुए, और उन्होंने एक पात्र केसरी स्तोत्र की रचना भी की है। वो भी न्यायपरक रचना है। जहाँ इसके दूसरे नाम के बारे में अपन देखें, इसको देवागम स्तोत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये देवागम शब्द से प्रारंभ हुआ है। जैसे कल्याण मंदिर है, भक्तामर है, एक ही भाव आदि, ये सारे उनके नाम से प्रारंभ होने के कारण में हुए हैं। इसी प्रकार से इसको देवागम स्तोत्र भी कहते हैं। अकलंक देव ने इसको सर्वज्ञ विशेष परीक्षा और आचार्य विद्यानंद जी ने इसको आप्त मीमांसा, और 114वें काव्य में आचार्य समंतभद्री स्वामी स्वयं इसको इतीय माप्त मीमांसा विहिता हित मिच्छताम, तो उन्होंने भी इसको आप्त मीमांसा नाम दिया है। इसके ऊपर आचार्य अकलंक देव ने अष्टसती ग्रंथ लिखा, यानी इन गाथाओं को जो 114 हैं उनको समझाने के लिए विस्तार के साथ में 800 गाथाओं में ग्रंथ बनाया, उसको अष्टसती कहते हैं। और इसी के ऊपर फिर आगे चल करके आचार्य विद्यानंद जी ने 9वीं शताब्दी में अष्टसहस्री ग्रंथ लिखा, यानी 800 का उन्होंने 8000 कर दिया। तो इस प्रकार से, और ये मूल में जहाँ गंधहस्ती महाभाष्य जो कि तत्वार सूत्र की टीका आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखी है, जो कि उपलब्ध नहीं है, लेकिन जहाँ मोक्ष मार्गस्य नेतारम जो मंगलाचरण है उसी को समझाने के लिए उन्होंने 114 काव्य में यहाँ पर ये आप्त मीमांसा को लिखा है। तो ऐसे जो हैं आप्त मीमांसा में अपन यहाँ पर इसके मंगलाचरण को प्रारंभ करते हैं, जिसमें आचार्य समंतभद्र स्वामी क्या कह रहे हैं।
देवागम न भूयान चामरादि विभूतयः। माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। हाँ, इसकी जो है एक टीका आचार्य बसुनंदी महाराज ने भी लिखी है। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा रूपक लेकर के कि भगवान जो है समंतभद्र स्वामी से पूछते हैं तो उस समय में कि हे वत्स, जैसे दूसरे लोग देवों का आगमन, पुष्पवृष्टि आदि बाह्य अतिशयों के कारण में मेरे महत्व को जानकर के स्तवन करते हैं, उस प्रकार तुम क्यों नहीं करते हो। तो वहाँ पर वो जो है उसके जो है उत्तर में यहाँ पर कहते हैं, लक्षण किया है कि देवों का आगमन, आकाश में गमन और चवर आदि जो विभूतियाँ हैं माया विषु अपि दृश्यन्ते, यानी मायावियों में भी दिखलाई देती हैं। अतः त्वम नो महान असि, आप इसलिए इनके कारण में मेरे लिए महान नहीं हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो कोई भी जो है दैविक चमत्कार दिखा सकता है। तो उसके माध्यम से जहाँ पर स्वर्ण कमलों पर गमन, प्रातिहार आदि ये बाह्य विभूति तो मस्करी, पूर्ण आदि इंद्रजालियों में भी दैविक चमत्कार दृष्टिगोचर होते हैं। इसलिए ये हेतु जो है अनेकांतिक है। अनेकांतिक यानी विपक्ष में भी जा रहा है, अपन पढ़ के आए हैं अभी, तो उसमें विपक्ष में भी जा रहा है, तो विपक्ष की भी सिद्धि करता है, इसलिए इसको व्यभिचरित हेतु कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम आपको इनके माध्यम से महान नहीं मान सकते। यदि कोई ये कहे कि जो अतिशय हैं दूसरे लोगों में तो वो बनावटी हैं, सच्ची नहीं है, तो इसका निर्णय करेगा कौन। यदि आगम को उसका निर्णायक मानोगे तो उन मायावियों का भी आगम है, तो हेतु जो है आगम के आश्रित ठहरता है। यह तर्क तो नहीं दिया जा सकता कि जैन आगम ही प्रमाण है, अन्य प्रतिवादी के नहीं। इस प्रकार का परीक्षण करना युक्तिवाद का काम है, आगमवाद का नहीं। अब इसके बाद में फिर जो है दूसरे काव्य में कह रहे हैं, अध्यात्मं बहिरप्येष विग्रहादि महोदयः दिव्य सत्यो दिवो कस्वप्यस्ति रागादि मत्सुसः। अब इसके बाद में पुनः जो है प्रभु जो है स्वामी जी से कहते हैं कि ये जो है प्रभाव जो हैं ठीक है कि इन लोगों में भी हैं, लेकिन मेरे अंदर जो महाप्रभाव हैं ये चिन्ह भले ही मुझ में सर्वज्ञता के ख्यापक नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन जो अंतरंग और बाह्य शारीरिक आदि महान उदय मुझ में हैं वो सर्वज्ञता के ख्यापक हैं। उसी को लक्ष्य लेकर के तुम मुझे पूज्य क्यों नहीं मान लेते हो। पर वहाँ पर वो कहते हैं कि देखो मेरे शरीर में कभी पसीना नहीं आता। कह रहे हैं यहाँ पर कि क्षुधा, तृषा, जरा एवं अपृथ्वी आदि आतंक से यह सदा निशंक रहता है। इस प्रकार का ये आंतरिक महोदय है। और बाहर गंधोदक की वृष्टि, निर्मलता, सुगंधित शरीर, ये तो मायावियों, इंद्रजालियों में नहीं पाए जाते। इसको देख करके तो तुम मुझे महान मानो। तब इसमें जो है आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ये दूसरा काव्य कहा है, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान, आप में जो यह विग्रहादि महोदय यानी आपके शरीर आदि का अतिशय है वो भी अंतरंग और बहिरंग भी है। वह दिव्य मनोहर सत्य वास्तविक है, किंतु रागादि मत्सु दिवोकस्वपि, वो रागादि से युक्त देवों में भी पाया जाता है। तो देवों के पास में भी वहाँ पर उनके पास में भी उनके शरीर में भी पसीना नहीं आता, उनका भोजन के बिना भी शरीर टिका रहता है। तो जैसा आप में है वैसा देवों में भी है। तो यदि ये कहें कि जैसा देवों में है वैसा आप में नहीं, आप में कुछ अलग है, तो इसका क्या प्रमाण, क्योंकि दोनों हमारे प्रत्यक्ष नहीं जिससे कि आपस में तुलना की जा सके। तो आगम को यदि प्रमाण माना तो ये हेतु भी आगम के आश्रित ही रहता है, और इसी से दूसरों को यथार्थ वस्तु स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान और विश्वास नहीं कराया जा सकता। तीसरे जो है काव्य की उत्थानिका के रूप में, यदि यह कहा जाए कि आप तीर्थंकर हैं, संसार से पार उतारने के उपाय स्वरूप आगम तीर्थ के प्रवर्तक हैं और इसलिए आप तो सर्वज्ञ होने से महान हैं, तो यह कहना भी समुचित प्रतीत नहीं होता। आचार्य समंतभद्र स्वामी भगवान से कह रहे हैं कि हम आपको ही तीर्थंकर क्यों माने, उसके लिए कह रहे हैं, तीर्थकृत समयानांच परस्पर विरोधित
सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु। हाँ, यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तीर्थंकर तो दूसरे सुगत आदि भी कहलाते हैं और वे भी संसार से पार उतारने अथवा निर्वृत्ति प्राप्त कराने के उपाय स्वरूप आगम तीर्थ के प्रवर्तक माने जाते हैं। तब वे सब भी आप सर्वज्ञ ठहरते हैं, अतः तीर्थंकर हेतु भी व्यभिचार दोष से दूषित है। और यदि सभी तीर्थंकरों को आप तथा सर्वज्ञ माना जाए तो यह बात भी नहीं बनती, क्योंकि तीर्थंकरों के आगमों में परस्पर विरोध पाया जाता है, जो कि सभी के आप्त होने पर नहीं होना चाहिए। अतः इस विरोध दोष के कारण सभी तीर्थंकरों के आप्तता निर्दोष सर्वज्ञता घटित नहीं होती। इसे यदि ठीक मानकर यदि ये पूछा जाए कि क्या उन परस्पर विरुद्ध आगम के पूर्वक सभी तीर्थंकरों में से कोई एक भी आप्त नहीं है, और यदि है तो वह कौन है, तो इसका उत्तर इतना है कि उनमें से कोई तीर्थंकर आप्त अवश्य ही हो सकता है, और वह कोई पुरुष ही हो सकता है जो चित्त हो, चैतन्य के पूर्ण विकास को लिए हुए हो, अर्थात जिसमें दोष और आवरणों की पूर्णता हानि होकर शुद्ध चेतन निखर आया हो। तो इस प्रकार से वहाँ पर कह चित्त कहा है उसमें, तो उसमें गुरु कौन, जो चित्त यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा ही, जहाँ पर कह शब्द का जो संस्कृत में अर्थ परमात्मा भी होता है, तो जो चैतन्य के पूर्ण विकास लिए हुए हो, जहाँ अन्य अज्ञ परमात्मा नहीं हो सकते। सांख्यों ने ऐसा माना है कि आत्मा को वहाँ पर ज्ञान से रहित माना है, और प्रकृति से संयुक्त होकर के उसे जो सर्वज्ञ भी माना है, तो वहाँ पर सर्वज्ञ से मुक्त मान करके परमात्मा माना है। तो उसका निराकरण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा ज्ञानवान है, सब कुछ जानती है। और अपौरुषेय जो वेद होते हैं उनको भी जो है वहाँ पर उनके यहाँ अपौरुषेय कहते हैं, किसी ने बनाए नहीं है, तो उनके लिए भी जो भूत भविष्य आदि पदार्थों का अवगमक माना है वह भी निराकृत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि कोई चेतन से युक्त जो है वहाँ पर आप्त होगा। अब इसके बाद में जो है अगले काव्य की उत्थानिका में यदि कोई कहता है कि ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जिसमें अज्ञान रागादिक दोष तथा उनके कारणभूत कर्म आवरणों की पूर्णता हानि हो जाए, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि दोषों की आवरणों की हानि देखी जाती है। उसके लिए आचार्य समदभद्र स्वामी कह रहे हैं, दोषावर्णयोर्हानिर निःशेषास्त्यतिशायनात् क्वचिद् यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर्मलक्षयः। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि दोषों तथा दोषों के कारणों को कहीं कहीं पर जो है सातिशय हानि देखने में आती है। अनेक पुरुषों में अज्ञान और राग देश काम क्रोधादिक दोषों की एवं उनके कारणों की उत्तरोत्तर बहुत कमी पाई जाती है। अपन देखते हैं कई लोगों को ज्ञान जो है थोड़ा कम होता है, किन्हीं का जो है बहुत ज्ञान होता है। जब श्रीमद् राजचंद जी, जिनके लिए शताब्धानी व्यक्ति के नाम से उनको सम्मानित किया, साक्षात सरस्वती, एक इंग्लैंड के जहाँ एक व्यक्ति थे, उन्होंने उनको इससे सम्मानित किया था। तो जहाँ पर जो है किसी किसी में ज्ञान बहुत होता है, और इसलिए किसी पुरुष विशेष में विरोधी कारण को पाकर के उनका पूर्णता अभाव होना उसी प्रकार संभव है जैसे कि जो स्वर्ण पाषाण होता है, वहाँ पर उसमें किट्ट कालिमा आदि जब अग्नि आदि का प्रयोग करते हैं तो उसमें से सारा जो है उसका कालिमा आदि दूर हो जाती है। तो इसी प्रकार से द्रव्य और भावरूप कर्मल से बंधा हुआ जो भव्य जीव है, वो रत्नत्रय के साधनों के माध्यम से कर्मल को पूर्ण दूर करके और अपनी शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। तो किसी पुरुष विशेष में दोषों और उसके कारण यानी आवरण, इनकी पूर्णता हानि होना असंभव नहीं है, संभव है। तो जिस पुरुष में दोषों और आवरणों की निवृत्ति हो जाएगी, वही जो है आप्त और निर्दोष सर्वज्ञ और लोक गुरु होगा। अब यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि यदि यह कहा जाए कि दोष और आवरण की पूर्णता हानि होने पर भी कोई मनुष्य अतीत अनागत काल यानी अतीत हो गया भूतकाल, अनागत यानी भविष्य काल का संबंधी सब पदार्थों को, जो अति दूरवर्ती सारे वर्तमान पदार्थों को और संपूर्ण जो सूक्ष्म पदार्थ हैं उनको साक्षात रूप से नहीं जान सकता, तो ये कहना भी ठीक नहीं है। उसके लिए 5वें श्लोक में कहते हैं, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षाः कस्यचित् यथा
अनुमेयत्व तो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। हाँ, आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, जो स्वभाव से परमाणु आदि पदार्थ होते हैं, और अंतरित यानी काल के अंतर को लिए हुए, जैसे राम रावण आदि हैं, और दूरवर्ती पदार्थ उसमें मेरु हैं, हिमवान पर्वत आदि हैं, तो इनके लिए कह रहे हैं कि ये अनुमेय होने से यानी अनुमान का और प्रमाण का विषय होने से किसी ना किसी प्रमाण के द्वारा यानी प्रत्यक्ष किसी के लिए अवश्य होंगे। जैसे अग्नि आदि का जो है धुआं देख करके अपने को, जैसे पर्वत पर कहीं पर अग्नि जल रही है, अपन उस पर्वत पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन अपने लिए धुआं देख करके अग्नि का ज्ञान होता है। तो ऐसे ही इन पदार्थों के माध्यम से जो सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ हैं, ये किसी ना किसी के प्रत्यक्ष जरूर होंगे और वह सर्वज्ञ होगा। इस प्रकार से सर्वज्ञ की स्थिति व्यवस्था जो है सिद्धि भले प्रकार से होती है। अब इसके बाद में जो है कि भगवान आप ही जो है सर्वज्ञ हो, इस बात को कहने के लिए कहते हैं छठे काव्य में, सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टन्ते प्रसिद्धेन ना बाध्यते। हाँ, इस 5 काव्य के बाद में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भगवान से कहा कि भगवान आप ही हमारे लिए आप तो हो। अभी तक तो नहीं स्वीकार किया था, लेकिन अब कह रहे हैं। तो उसमें कह रहे हैं क्योंकि हे वीरजन, वह निर्दोष यानी अज्ञान और रागादिक दोषों से रहित वीतराग और सर्वज्ञ आप ही हैं। क्योंकि आपके जो वचन हैं वो कैसे हैं, युक्ति और शास्त्र के विरोध को लिए हुए नहीं हैं, और यह अविरोध इस तरह से लक्षित होता है कि आपका जो इष्ट है, मोक्षादि तत्व स्वरूप है, ऐसा अभिमित अनेकांत शासन है, वह प्रसिद्ध से यानी प्रमाण से और पर प्रसिद्ध एकांत से बाधित नहीं होता। और जो दूसरों का जो कपिल आदि सुगत आदिक हैं, उनका जो सर्वथा नित्यवाद है, अनित्यवाद आदि रूप है, वो एकांत अभिमत है, जो वह प्रत्यक्ष प्रमाण से ही नहीं किंतु पर प्रसिद्ध अनेकांत से भी बाधित होता है। और इसलिए उन सर्वथा एकांत मतों के नायकों में से कोई भी युक्ति शास्त्र विरोधी वाक न होने से निर्दोष और सर्वज्ञ नहीं, लेकिन आपके वचन जो हैं युक्ति और निर्दोष होने से आप ही सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार से छठे काव्य में भगवान को उन्होंने कि आपकी दोषों से रहित होने के कारण हम आपको आप्त मानते हैं, और आपके वचनों से भी जहाँ किसी भी बाधा को प्राप्त नहीं होते, इसलिए आप ही सर्वज्ञ हैं। और आगे भी इसमें इसी प्रकार से जहाँ जो मतांतरों की बातें हैं, उनका सबका निराकरण आचार्य समंतभद्र स्वामी आगे करेंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार,